नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की वन लाइनर क्रम सीरीज चल रही है। उसके अलावा हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है। ये है यूथ पब्लिकेशन की जो जीएस रैपिड फायर आती है वो। ये भी जीएस पॉइंटर है। इसमें भी जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछ रखे हैं वो सभी हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस और आरओ और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है। और यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को डेली जो नई वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है। घटना चक्र वन लाइनर सीरीज चल रही है, उसमें इतिहास खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान की वीडियो लगातार आ रही हैं। उसके अलावा लूसेंट भी चल रही है, और उसके अलावा ये रैपिड फायर चल रही है, जिसमें आज हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास। इसमें पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये पांडिचेरी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, ये पीटर मुंडी था जो पुर्तगाल देश का नहीं था। नेक्स्ट है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, तो ये बनाया था कोचीन में। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। नेक्स्ट है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो ये है जमोरिन। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, तो वो था जमोरिन। नेक्स्ट है, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो ये कौन थे? पुर्तगाली, जिन्होंने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे। तो भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे, तो वे थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। नेक्स्ट, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो वह था शाह आलम द्वितीय। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो वह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये था लीवेंट कंपनी को। नेक्स्ट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली शासन के। नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम। तो सबसे पहले पंजाब का विलय हुआ था, फिर सिक्किम का विलय हुआ था, फिर उसके बाद बर्मा का विलय हुआ था, फिर उसके बाद झांसी का विलय हुआ था। नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार मुगल शासकों का सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले बहादुर शाह, ये 1707 से 1712 तक थे। उसके बाद जहांदार शाह, ये 1712 से 1713 तक। उसके बाद फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748। नेक्स्ट टॉपिक है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो इसमें पहला प्रश्न है, यह अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था तथा उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो कौन था? बुरहान उल मुल्क सआदत खान। नेक्स्ट है, पंजाब विलय के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा दलीप सिंह को कितनी पेंशन दी गई? तो ये दी गई थी 5 लाख रुपए वार्षिक। नेक्स्ट है, राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की। तो राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की लाहौर में।
नेक्स्ट है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। नेक्स्ट है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। किसे घोषित किया था? लहना को। नेक्स्ट है द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ ये मंगलौर संधि में। मंगलौर संधि के तहत द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ। तो ये कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। नेक्स्ट है वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो वह पीई रॉबर्ट्स। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध है। तो वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन संबंध है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था। तो ये कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। नेक्स्ट रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा था। तो सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। नेक्स्ट है संधि दी हुई है और उनके वर्ष हमें संबंधित करने हैं। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। नेक्स्ट है मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। नेक्स्ट है सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। नेक्स्ट है मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। नेक्स्ट टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष। इसमें पहला क्वेश्चन है बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था। तो ये कौन गया था? अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट है युद्ध और वर्ष उनके संबंधित करने हैं हमें। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 84 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये हुआ था 1750 से 54 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये 1878 से 80 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था। तो बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो वह था रूस। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो ये दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो ये की थी मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किसने की? तो ये मीर कासिम ने की थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने की थी? ये की थी जीवी मैकाले ने। नेक्स्ट है वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी। तो ये कौन सा स्थान था? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियां। तो इसमें पहला प्रश्न है महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया। तो ये किया था 29 मार्च 1849 ई को। नेक्स्ट है विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है। तो विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है, नंबर 1 है सतारा, फिर नंबर 2 पे है बघाट, फिर नंबर 3 पे है उदयपुर, फिर नंबर 4 पे है झांसी। नेक्स्ट है डलहौजी से पहले हड़प नीति को लागू कर दिया था। तो डलहौजी से पहले हड़प नीति को लागू कर दिया था मांडवी, कोलावा, जालौर एवं सूरत। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण 1877 में हुआ। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। ये उतार दिया था 1856 में। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर
अवध का विलय कर लिया, तो ये 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है, तो रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार, तो इसमें पहला प्रश्न है धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था, तो धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट है कोड और लागू होने का वर्ष हमें सम्मिलित करने हैं, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये लागू हुआ था 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड लागू हुआ 1860 में। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हुआ 1862 में। नेक्स्ट है पुलिस एक्ट, तो पुलिस एक्ट लागू हुआ 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो ये कहा जाता था दरोगा को। किसे कहा जाता था? दरोगा को। नेक्स्ट है मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया था, तो ये किया था विलियम हर्शेल ने। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले का संबंध है, तो लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, तो ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, इसमें पहला प्रश्न है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, तो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, ये किया गया था स्ट्रेची आयोग द्वारा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं, तो वो कौन सी थी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। नेक्स्ट है 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी, तो ये की थी M.R. जयकर ने। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी, तो ये थी रूस जापान युद्ध 1904 से 5 तक। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, तो भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, तो वो भारत में राजनीतिक विविधता। नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो इसमें पहला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था, तो वह थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है घटनाओं का सही कालानुक्रम सही क्रम है, तो इसमें सबसे पहले हुआ था दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा, उसके बाद पूना समझौता। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई? ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं, तो मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े हैं। नेक्स्ट है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नेक्स्ट है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था, तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था वो था मौलवी लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो ये इनकी जन्मस्थली है वाराणसी। नेक्स्ट अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो ये किया था 1858 की सामग्री की घोषणा। नेक्स्ट 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था,
तो ये अनुपात था 1:5। नेक्स्ट 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसमें किया था दिल्ली को, सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया था। नेक्स्ट असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो ये अवध से थी। कहाँ से थी? अवध से। नेक्स्ट भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, वह था सैयद अहमद खान। नेक्स्ट वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वह थी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है, तो ये कथन है जेम्स आउट्रम का। नेक्स्ट है यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था, तो ये कथन था S.N. सेन का। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह, तो इसमें पहला प्रश्न है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था तिरोत सिंह ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है, तो चेरो विद्रोह ये 1770 से 71 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कूकी आंदोलन, तो कूकी आंदोलन 1826 से 49 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह 1831 से 39 ईस्वी तक। नेक्स्ट है संताल विद्रोह, तो संताल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी तक। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह 1921 हुआ मालाबार में। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह, भड़कने का स्थल था, तो सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। नेक्स्ट है मुंडा बगावत का नेता था, तो मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। कौन था मुंडा बगावत का नेता? तो बिरसा था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। नेक्स्ट है कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था, तो कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था ये छोटा नागपुर। नेक्स्ट है बेलू थम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह भड़का था, तो सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का था? बंगाल में। नेक्स्ट है आंदोलन और उनके वर्ष संबंधित करने हैं, तो पावना विद्रोह ये हुआ 1873 से 85 के बीच में। नेक्स्ट है एका आंदोलन हुआ 1922 में। नेक्स्ट है संथाल, तो संथाल आंदोलन हुआ 1855 से 56 के बीच में। नेक्स्ट है ताना भगत, तो ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में। नेक्स्ट है टॉपिक है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह, तो इसमें पहला प्रश्न है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण था, तो 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण था मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी। नेक्स्ट है भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है, तो भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। किसे दिया जाता है? नारायण मेघजी लोखंडे को। नेक्स्ट है संताल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का अर्थ है, तो संताल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। नेक्स्ट है शहीद सुमेलित है, तो रंपार विद्रोह संबंधित है 1879 से 80 तक। नेक्स्ट है पावना किसान विद्रोह, तो पावना किसान विद्रोह संबंधित है 1873 से 76 ईस्वी तक। नेक्स्ट है बंगाल नील विद्रोह, तो बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी तक। नेक्स्ट है जयंतिया विद्रोह, तो जयंतिया विद्रोह संबंधित है 1860 से 63 ईस्वी तक। नेक्स्ट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था, तो लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था ये NG रंगा को। नेक्स्ट 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था, तो वह था मालवा।
नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, तो देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ, तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ कहाँ पे, ये मालाबार में। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई ये 1875 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है, तो तेभागा आंदोलन, ये तेभागा आंदोलन 1946 से 47। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। नेक्स्ट है पावना किसान विद्रोह, तो ये 1879 से 80 में। नेक्स्ट है बंगाल का नील विद्रोह, ये 1859 से 60। नेक्स्ट है टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें पहला प्रश्न है आर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो आर्य समाज का संस्थापक कौन था, स्वामी दयानंद। कौन थे, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन डोरोजियो, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है 1924 ई में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया, तो 1924 ई में केरल के त्रावणकोर में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है, तो भारत धर्म महामंडल ये हरिद्वार में। नेक्स्ट है देव समाज, तो देव समाज लाहौर से संबंधित है। नेक्स्ट है सनातन धर्म रक्षणी सभा, तो ये कलकत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग, तो राधा स्वामी सत्संग संबंधित है आगरा से। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की जो खोज पर था, तो ये संबंधित है ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। कौन कौन थे, यतीन्द्रनाथ, दूसरे अजय घोष और तीसरे फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। नेक्स्ट महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है एम जी रानाडे को। किसे कहा गया है, एम जी रानाडे को। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। किसने किया था, आर्य समाज ने। नेक्स्ट है सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था। सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था, तो ये किया था राधाकांत देव ने। नेक्स्ट है वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो ये कौन थे, राजा राममोहन राय। कौन थे, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो ये विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था, तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था MG रानाडे। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, तो ये की थी 14 वर्ष। कितनी की थी, 14 वर्ष। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ, तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी, तो ये निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, GK गोखले।
नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। स्त्री शिक्षा, विधवा, पुनर्विवाह। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया। ये थे राधाकांत देव। नेक्स्ट है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन है। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई। तो इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास एवं प्रेस का विकास। तो आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। तो इसमें पहला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। तो ये किया था अरस्काइन पेरी ने। किसने किया था। अरस्काइन पेरी ने। नेक्स्ट है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। कौन थे। मैकाले। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है सैडलर आयोग संबंधित था। तो सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। तो काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। नेक्स्ट है 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। तो ये लिया गया था लंदन। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था बीजी तिलक। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र और दंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। तो ये कोलकाता में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी। तो सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी बेलेजली ने। नेक्स्ट है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये थे मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट टॉपिक है 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो इसमें पहला प्रश्न है द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया। तो ये किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। किसका गठन किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। ये करते थे सांख्य दर्शन में विश्वास। नेक्स्ट है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई। तो ये की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया तो वह था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ये कौन थे। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज मेहता। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक राजा शिव प्रसाद था।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है। तो अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन संबंधित है 1927 में हुआ था। नेक्स्ट अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, ये 1925 में बना। नेक्स्ट है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में बना। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये 1887 में बना। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो इसमें पहला प्रश्न है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, तो ये किया था लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया, तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था बम्बई में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था, तो ये किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, तो ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी, तो यह घोषणा की थी करजन ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? एस.सी. बोस ने। नेक्स्ट है 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था, तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ, ये बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी जे.बी. कृपलानी ने। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए, तो ये चुने गए थे 2 बार। कौन कौन से सन में? 1909 और 1918 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल हमें सम्मिलित करने हैं, तो डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी कौन से कहाँ पे रहे थे? तो मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये नासिक में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, तो ये हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक।
तो इसमें पहला प्रश्न है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। तो ये असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक ने। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो ये की 1905 में। नेक्स्ट है, पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था। तो ये दिया था तिलक ने। नेक्स्ट टॉपिक है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो इसका पहला प्रश्न है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। तो ये बना स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। तो ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। नेक्स्ट है, यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ये किसका था? तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो ये था सर एंड्रयूज फेजर। नेक्स्ट है, स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो ये किया था सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। नेक्स्ट है, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कथन था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित हुआ। तो बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है, कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें पहला प्रश्न है, चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। तो चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी गोरखपुर में। किसमें फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, घटनाएं और वर्ष संबंधित करनी है। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। नेक्स्ट है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो ये हुई 1916 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ 1929 में। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार का छापा। तो चटगांव शस्त्रागार का छापा 1930 में पड़ा। नेक्स्ट है, 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे? अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। नेक्स्ट है, किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आजाद कराना है। ये कथन है। तो ये कथन है भगत सिंह का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया कानपुर में। नेक्स्ट, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो वह कौन थी? कल्पना दत्त। नेक्स्ट, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला।
नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, तो वह था चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, तो ये किया गया था कानपुर में। नेक्स्ट है भारतीय शांति का जनक कहा गया है, तो भारतीय शांति का जनक कहा गया है बीजी तिलक को। नेक्स्ट है कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो वह दी गई थी गोरखपुर में। नेक्स्ट है युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, तो ये थे मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था, तो ये था अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो वह थी बीना दास। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मेजनी को माना था। नेक्स्ट है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन था, तो ये कथन था भगत सिंह का। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, तो ये बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया था, तो यह कहा गया था भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई, तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को। नेक्स्ट है कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो ये लगाया था बीजी तिलक ने। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली, तो इसमें पहला प्रश्न है MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था, तो MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था, तो ये बनाया था राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये की थी आगा खान ने। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, तो ये रखा था 1929 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, ये लाहौर अधिवेशन 1940 में। नेक्स्ट वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा था खलीकुज्जमा ने। नेक्स्ट वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया, 23 मार्च 1943 को। नेक्स्ट वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, ये की थी 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। तो इसमें पहला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तो अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। नेक्स्ट है बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ, तो बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता। तो इसमें पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया, तो ये कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था, तो ये था एनी बेसेंट। नेक्स्ट है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो ये लखनऊ में आयोजित किए थे। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ये हुई थी 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो कौन सा आंदोलन था जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, वह था होम रूल आंदोलन।
नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। नेक्स्ट है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा गुरुवादियों में मतभेद के कारण। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था। तो होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट टॉपिक है गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। तो इसमें पहला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया। तो ये 1919 में। नेक्स्ट है क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो ये किया था गोपीनाथ साहा। नेक्स्ट है खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो ये लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था। तो ये दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। तो ये कराया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था। तो ये किया था पटना में। नेक्स्ट है गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। नेक्स्ट है एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। तो एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो वह था अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट है चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो ये दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये किया था एनजी रंगा ने। नेक्स्ट है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो वह थे सत्य तथा अहिंसा। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये सर शंकर नायर ने। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया वह था गांधी और तिलक। नेक्स्ट है एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट है करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर राजकोट और बीकानेर के। नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का
रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो ये था पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, ये था स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। नेक्स्ट है वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, वह है यरवदा। नेक्स्ट है गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, तो गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है, तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है, तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है एम.के. गांधी ने। नेक्स्ट है एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्य का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है किसके द्वारा, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट है गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, तो ये था उपवास को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो होम रूल आंदोलन संबंधित नहीं। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और दांडी मार्च 1930 में। नेक्स्ट है उग्रवाद साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल, तो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो ये था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो ये की थी बीपी पाड़िया ने। नेक्स्ट अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया, तो ये किया था पी.एस. तिरुमावू ने। नेक्स्ट है सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था, तो वह था डायर। नेक्स्ट है वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, वह है बहावी आंदोलन। नेक्स्ट है वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, तो ये किया था एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है, तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो वह अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, तो वह था साम्यवादी आंदोलन के। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, तो वह इसमें पहला प्रश्न है वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, तो वह था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, तो यह था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, वह है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो ये हकीम अजमल खान है। साथियों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। 2 वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास के वन लाइनर सारे हो जाएंगे। आज भी 1 घंटे के लगभग हो गया है, तो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।